चुनाव बहिष्कार हम लोग कर सकते हैं। केवल बेवकूफ बनाने की बातें उन्होंने कही है और कुछ नहीं। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में इलेक्शन जो होने वाला है, विधानसभा चुनाव का बॉयकॉट कर सकते हैं, यानी कि बहिष्कार कर सकते हैं। आखिरकार तेजस्वी यादव ने ये क्यों कहा? लगातार आप एसआईआर को लेकर चर्चाएं सुन रहे हैं, जो कि सर्वे इंटेंसिव रिवीजन जो किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। लगातार ये कहा जा रहा है कि जो एसआईआर किया जा रहा है उसमें वोटर्स के नाम को काटे जाएंगे और उसको लेकर 25 जुलाई यानी कि कल आखिरी तारीख है, जिसमें इनोमिनेशन फॉर्म जो है वो सबमिट किया जाएगा, जो कि डोर टू डोर जाकर बीएलओ फॉर्म भरवा रहे थे या फिर जो ऑनलाइन फॉर्म भर के अपने आप के डिटेल्स जो हैं वो उस फॉर्म में सबमिट कर रहे थे। उसकी जो अंतिम तारीख है वो 25 जुलाई है और 1 अगस्त तक इलेक्शन कमीशन में ड्राफ्ट जमा कर दिया जाएगा इन तमाम डिटेल्स को लेकर। और इसीलिए तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि 1 अगस्त के बाद खेला शुरू होगा। नीतीश जी के मंत्रालय में कुछ ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो बंदर की तरह कूदते रहते हैं ताकि हाईलाइट रहे, और उनका कोई काम तो है नहीं, केवल चेहरा चमकाना है। ना 3 में ना 13 में बार बार कूद रहा आदमी। कोई मतलब है क्या? कोई बात है क्या उन लोगों के पास बोलने के लिए? तो कह रहे हैं कि हम मर्यादित रहते हैं। भाई पूरा प्रोसेस आप देखिएगा तो 9-10 महीने ही लगे। क्या डेटा एक दिन में रिलीज किया उन्होंने, या हम ही लोग ना भाई करवाएं? और वही बीजेपी का लोग बोलता था ना कि जब जाति आधारित गणना हुई थी तो हमारे यहाँ आए नहीं लोग, हमारे यहाँ नहीं आए लोग। पूरी प्रक्रिया को ना आप केवल आप जो है जा करके उन्हें पूरा प्रोसेस होता है उसका। आप जाते हैं, डेटा लेते हैं, डेटा आप एक साथ उसको अपलोड करते हैं, देखते हैं, जोड़ घटा होता है, उसके बाद पूरा रिलीज किया जाता है ना, पूरा प्रोसेस। हम पूरे प्रोसेस के बारे में बात करें, वो पार्ट के बारे में बात करें तो चालाकी तो वहाँ है। एक पार्ट के बारे में वो बता रहे, लेकिन पूरा प्रोसेस का समय नहीं बता रहे। वो डोर टू डोर की बात कर रहे हैं, लेकिन डोर टू डोर के बाद खत्म थोड़ी हो जाता है। वो तो फिर जमा होता है, सबको क्लब किया जाता है, क्लब करने के बाद डेटा बनाया जाता है। तो पूरा प्रोसेस के बारे में नहीं बात कर रहे, वो केवल पार्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो ये तो बेवकूफ, ये तो केवल बेवकूफ बनाने की बातें उन्होंने कही है और कुछ नहीं। भाई जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। और उसके पहले उन्होंने कहा कि इस बात पे हम विचार कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा ड्राफ्ट जमा करने के बाद जो खेला होगा उससे पहले ही हम इस बात पे चर्चा कर ले कि भाई चुनाव का हम बहिष्कार कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने चंडीगढ़ में जो मेयर का इलेक्शन हुआ था उस वक्त जो धांधली सामने आई थी उसका उन्होंने जिक्र किया कि चंडीगढ़ वाला खेला तो यहां नहीं होने देंगे। अब समझिएगा कि चंडीगढ़ वाला खेला क्या था। जनवरी 2024 में जो इलेक्शन होता है उसमें एक नाम निकल के सामने आता है जो अनिल मसीह का होता है, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं और उनके द्वारा
जो फॉर्म है उसमें कुछ मार्क करता हुआ कैमरे के सामने नजर आता है। उसके बाद से आम आदमी पार्टी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दावा किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में दावा करने के बाद अनिल मसीह को रडार पर लिया जाता है और उसके बाद से उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, अनिल मसीह से पूछा कि भाई आप उस पेपर पे क्या कर रहे थे, एक्स मार्क कर रहे थे। तो फिर अनिल मसीह ने यह कहा कि हाँ मैं उस पे एक्स जो मार्क है वो 8 पन्नों पर मैंने किया है, लेकिन उन्होंने ये भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी के जो मेयर के कैंडिडेट थे उन्होंने उस पेपर को छीन के फाड़ दिया। लेकिन हाँ अनिल मसीह ने उस वक्त कबूला कि हाँ भाई मैंने ये किया है और इसी बात का जिक्र जो है वो तेजस्वी यादव करते हुए नजर आए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा कि चंडीगढ़ वाला खेला नहीं होने देंगे, बिहार में अगर ऐसा करने की कोशिश की जाएगी जो एसआईआर के माध्यम से की जा रही है, उनका कहना है कि एसआईआर के माध्यम से ये किया जा रहा है, धांधली किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को जो सरकार है वो इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल कर रही है और ये तमाम चीजें कर रही है। तो अगर इलेक्शन कमीशन के द्वारा किसी भी तरह की गड़बड़ी की जाती है, सरकार के कहने पर की जाती है, तो फिर जो चुनाव है उसका हम बहिष्कार करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि भाई चुनाव का मतलब ही क्या हुआ जब गड़बड़ी ही करना है। पहले आप जो दावा कर रहे हैं इसका मतलब कि पहले जो आप चुनाव जीत के आए थे यानी कि आप गलत वोटों से जीत कर आए थे, तो अब आपको ऐसा क्यों लगने लगा। और इन तमाम चीजों को कहते हुए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई ये सब कुछ षड्यंत्र है ताकि विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी किया जा सके और इसीलिए विधानसभा चुनाव में बॉयकॉट कर सकते हैं, यानी कि विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान पर आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। फिलहाल मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे मंटू जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।